श्री राजीव गांधी, 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 श्री राजीव गांधी। दिमाग क्या हुआ? सेवा बिल्कुल बाकी और होती है जेल जंदे के बाद बराबर आएंगे उन्हें प्रॉब्लम हो उन्हें भी आपको तो बारी बारी आंदे चलो चलो प्रोग्राम पार्ट दो जा रहा ले लो करो आओ मैडम आइए आइए मेरे चलो मैंने दियो ना वाले ये बाहर चल रही है ले चलो लो बता दे अभी आओ अभी आओ अभी आओ शाबाश शाबाश थोड़ी दे दो खुली राजा सर भाई अच्छे बंदे नहीं कोई बात नहीं आइए सारे बड़े बच्चे मिली हाँ अब है मिली जाओ आइए चाचू ले लो चलो कुछ है ना जिन्हें यार तो अपने मेंबर्स के लिए रही है ना इधर पिंड जरूर तो ठीक है सर दोस्तों का प्रोग्राम पूरा को लग रहा आज श्री जी गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि थी। आज जहां महापंचायत में उन्हें सुमन श्रद्धांजलि देने के लिए या कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कटुआ टोगरा जी और पमा भैया नीटू भैया सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी ने एक बीड़ा उठाया उनकी सुमन श्रद्धांजलि भेंट करने का एक बीड़ा उठाया कि गांव-गांव में जाकर सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने। तो इसी के साथ राजीव गांधी जी का भी एक सपना था कि हर दुख सुख में लोगों के साथ कंधा कंधा मिलाकर चलना। और आज मैं लोगों से यही अपील करती हूँ, आज हमें राजीव गांधी जी के चलाए हुए लक्ष्य कदम पर चलना चाहिए और लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि हमें सबको एक साथ मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। टाइम सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी चल रही है, हमें सबको एक साथ चलकर इसका सामना करें, इस पर विजय पानी चाहिए और साथ में हमें इससे लड़ना है और इससे जीतना है, ना कि बीजेपी की तरह कालाबाजारी चलानी है। मैं योगराज एससी डिस्ट्रिक्ट लीडर कठुआ। आज का प्रोग्राम जो है
राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर आज उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना कार्य कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान पैगी डोगरा जी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और रही महामारी के शिकार जो लोग हैं उनको सैनिटाइजर बांट रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी साहब का यही प्रधानमंत्री का यही सपना था कि हर जीव के अंदर दुख सुख में उनको लोगों का साथ देने की कोशिश करें। और कांग्रेस पार्टी की यही देश के अंदर भूमिका रही कि गरीब लोगों को लेकर चलकर गरीब लोगों के बीच जाकर उनके दुख सुख में हाजिरी लगाएं और हर उन लोगों के दुख सुख के हाल चाल पूछें और उनके दुख सुख में लोग बैठें और अपने जितने भी उन्होंने संदेश दिए थे वो उन संदेश पर ये कांग्रेस पार्टी देश के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रदेश में भी पूरे देश के अंदर जो उसे नक्शे कदम पर चल रही है। जो प्रोग्राम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी 30वीं उनकी आज पुण्यतिथि मना रहे हैं और महापंचायत में हम मना रहे हैं। मेरे भाई बहना माता और मेरे सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आज प्रोग्राम रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने राजीव गांधी का जो सपना था वो साकार करने के लिए हमारी पंचायत में आए और लोगों को अवेयर किया कि जो राजीव गांधी का जो सपना था कि लोगों की सेवा करना, लोगों के काम करना, गरीब जनता के दलित जनता के काम करना, मुझे बहुत खुशी हुई। खासकर मेरे जो पंचायत के मेम्बरान हैं उनकी खुशी हुई कि पहली बार जो आज प्रोग्राम आयोजित किया है जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर वर्कर्स जैसा कि अपन और इसके साथ सरदार वर्मा जी और नीटू भाई जी और हमारे मेहता साहब जी और सरपंच गुरुसर के जोगराज जी, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारी पंचायत में शोभा बढ़ाई है। मीडिया वालों से मैं विनती करता हूं कि जो कमेटी के जो जिन्होंने सैनिटाइजर मशीन लगाई है अपने वार्डों में, हमारी पंचायतों में होनी चाहिए। देखो हमारी पंचायतों में अनपढ़ लोग, गरीब लोग हैं, वो कुछ नहीं जानते, इतनी महामारी फैली हुई है। मुझे मीडिया माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि जो सेंटर मशीन है हमारे पंचायतों में होनी चाहिए, हमारे ब्लॉकों में होनी चाहिए, ताकि जो लोगों को जो कोविड-19 महामारी चल रही है उनको राहत मिले। टीवी पुण्यतिथि ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤੀ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸਮੰਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ सूरज ਨੂੰ रोक सकता या हवा ਨੂੰ रोक सकता या पानी रोक सकता ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ वाला वक्त हिंदुस्तान का भी अच्छा होएगा। जय हिंद। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ कांग्रेस द्वारा महापंचायत में यह प्रोग्राम यहाँ पे जो आयोजित किया गया श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए और उनको श्रद्धासुमन के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी शहादत दी। और आज इस समय जब हम सबको पता है कि कोरोना का एक समय चल रहा है, बड़ा चैलेंजिंग समय है हम सबके लिए, और इस समय हम सबकी ये फर्ज बनता है कि हम सब लोग इस बीमारी के खिलाफ उठ खड़े हों और जितना जितना सहयोग हो सकता है वो करें, मात्र सरकार पर निर्भर ना रहें। और इसी के चलते हुए जैसा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्देश है और हम पिछले कल से 20 से लेकर 27 तक हम गांव-गांव में जाकर ये सैनिटाइज, अपना मास्क और जो भी खाने पीने की सामग्री जो भी लोगों को कोई ज़रूरत होगी उसको भेंट करने के लिए एक पूरा सप्ताह में कांग्रेस पार्टी का कठुआ में अभियान रहेगा। कठुआ विधानसभा क्षेत्र में हम सब लोग गांव-गांव जाकर अपना जितना भी सहयोग हो सकता है हम दे रहे हैं और
लोगों से ये भी कह रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, ज़रूरत पड़े तभी आप बाहर जाएं, ऐसे कभी बाहर मत जाएं और अपनी बीमारी को ना छुपाएं। अगर आपको कोई भी लक्षण इस बीमारी के आते हैं, अपने नज़दीकी जो भी आपके यहाँ छोटा मोटा कोई अस्पताल है या डॉक्टर की सुविधा जो उपलब्ध है या जिला अस्पताल में आप आना चाहते हैं वहाँ आए। और कोई भी सहयोग, कांग्रेस की हमने एक हेल्पलाइन भी पिछले दिनों जारी की थी। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी हैं, परमजीत सिंह पम्मा जी हैं, अरुण मेहता जी हैं, जोगराज जी हैं, बोधराज जी हैं, मैडम बिंदु बाला जी हैं, चौधरी सुल्तान जी हैं और मैडम पुष्पा जी और जितने भी हमारे लोग जो हमने टीम बनाई है, हम सदैव तत्पर हैं और हम यही चाहते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल हो सरकार में भी। और पिछले दिनों जो भी मौतें हुई हैं, जो भी हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को उसकी सीख लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और समय पर पूरी ऑक्सीजन की फैसिलिटी, वेंटिलेटर्स की और जो अपना चिकित्सा के लिए जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो दूसरी की तरह कोई भी हमारी मूल्य जान ना जाए। और लोग जो है मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अवेयर रहें और हमें बीमारी से लड़ना है। सरकार से हम बाद में दो हाथ कर लेंगे, लेकिन इस समय हम पूरा अपना सहयोग देना चाहते हैं और पूरा सहयोग जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने हेल्थ की जो अथॉरिटीज़ हैं हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें और अपने लोगों को बचा सकें। और गांव-गांव में हमारा जाने का जो प्रयास है वो सिर्फ इसलिए है कि हम गांव के लोगों को अवेयर भी कर सकें और जो भी सहायता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम आदमी की, आम नागरिक की, सभी की हो सकती है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। इस समय शुद्ध तरीके से हम लोग अपनी जेबों से जो भी हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए जो हमारी जिम्मेवारी बनती है हम उसको निभा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत राजीव गांधी जी ने देखा था कि गांव खुशहाल रहे, शहर खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे, हम सब लोग एक अच्छे वातावरण में, साफ सुथरे उसमें जीवन व्यतीत कर सकें। और जो भी उन्होंने सपना युवाओं के लिए कहा था कि युवाओं देश की एक मजबूती प्रदान करते हैं और देश को आगे लेके जाते हैं। और उन्होंने जो भी क्रांतिकारी कदम उठाए थे, आज के दिन हम एक पूरा वचनबद्ध है कि राजीव गांधी जी को सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस का हर जो अपना एक सिपाही है वो आप आगे बढ़ेगा। 30वीं पुण्यतिथि पर पंचायत माह में जो हमें एक कैंप लगाया गया था, तो जो राजीव गांधी जी का जो सपना था कि खुशहाल भारत, अगर खुशहाल नागरिक, खुशहाल भारत, अगर नागरिक स्वस्थ रहे तो पूरा देश स्वस्थ है, पूरा देश तरक्की में है। इसलिए आज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना महामारी का जो अभी संकट चल रहा है, पूरा देश इससे जूझ रहा है। आज पार्टी से ऊपर उठकर, आज राजनीति से ऊपर उठकर हमने एक यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस एक कैंप लगाया गया, जिसमें उनको तो हमारी सरपंच जो बिंदु बाला जी जो माँ की, उनकी अध्यक्षता में इनको सैनिटाइज़र और जो सरकार की एसओ की जो डायरेक्शनें हैं कोरोना को लेकर वो बताएगी कि उनमें अवेयरनेस फैले, तो वो अवेयरनेस फैले। तो वो हमने ये कैंप यहाँ पे लगाया, इनको सैनिटाइज़र भी बांटे। लेकिन मेरी सरकार से भी अपील है, इस वक्त जो दौर चल रहा है कि हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें, चाहे वो कोई भी विपक्ष का लीडर हो या विपक्ष की क्या कारकर्दगी वो लोग देख रहे हैं। लेकिन आज वो मेरी सरकार से अपील है कि गवर्नर साहब से अपील है, क्योंकि बाकी वो अपोजिशन तो फेल है, हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन आज आप देख रहे हैं कठुआ में वेंटिलेटर नहीं है, लोगों की जो मैं कह रहा हूँ कि मौतें हो रही हैं, तो ये तो झूठे दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास गैस है तो हमारे पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन सब कुछ ये फेल है, सब कागजों पत्रों में है, झूठ है। हम राजनीति से ऊपर कर सरकार से अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि कठुआ की सूद ली जाए, इस मेडिकल कॉलेज की सूद ली जाए, डॉक्टरों को जो इंस्ट्रक्शनें दी जाए कि हमारे लोगों को बचाया जाए, कठुआ को इस महामारी से बाहर निकाला जाए। ये हमारा एक परिवार है, आप भी हमारे परिवार के एक मुखिया हैं गवर्नर साहब, इससे आप सूद लें यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की और एक हदायतें दें हमारे लोग बच सके। जय ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 23ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁण्य ਤਿਥੀ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਡਮ ਬਿੰਦੂ ਬਾਲਾ ਵਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਈਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ करने की तैयार ਹਾਂ। राजीव गांधी होर देश वास्ते बड़ा कुछ किया। राजीव गांधी उनके पर मैं 2 लाइनां बोलगा कि अज के दौर के विच ते उस दौर के विच के फर्क है। उन्हें जेड़ा सारा लहू बदन का जेड़ा वो जमीन को पिला दिया, उन पर वतन का कर्ज था उन्होंने चुका दिया। लेकिन अज दी सरकारां जेहड़ियां ने वो लहू देने वाली नहीं है ना, लोगों के लहू जेहड़े ने वो पीने वाली ने। इस करिए अहीं तुहाडे मीडिया के माध्यम कन्नै ये आखना चाहते हैं कि सारा जेहड़े डॉक्टर ने और पैरामैडिकल स्टाफ है वो अच्छा काम करा दा और अच्छा काम कर ही सकता है। लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें फैसिलिटियां भी उस हिसाब दियां दित्तियां जान कि वो अपना काम जेहड़ा है वो लोगों वास्ते लोगों की सेवा करी सकन और सारे लोगों की जिहड़ी है वो जान बचाई सकन। जय हिंद।